नाज़रीन, ये वो पुल है जिस पुल के ऊपर ज्यादती की गई है। और ये ज्यादती क्यों हुई है, ये अगर आप देखें यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं। अब ये ब्रांड्स हम ब्लर कर रहे हैं जिनके बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन ये बोर्ड्स क्या परमिशन से लगाए गए हैं, और अगर परमिशन दिए इदारे ने तो क्या सोच के दी है? क्योंकि जब इस बोर्ड के अंदर, पुल के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और अगर ये बोर्ड ना लगे होते तो अब ये आयशा के साथ ज्यादती नहीं होती थी। ये इस साइड पे भी बोर्ड लगा हुआ है और उस साइड पे, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको कि ऊपर उसने किस तरीके से ज्यादती का निशाना बनाया, मौका कैसे उठाया, मौके का फायदा उसने कैसे उठाया, उसको कैसे मौका मिला, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ से गुजर बसर बहुत कम लोगों का है, बहुत कम लोग इस पुल पर से गुजरते हैं। आइए जरा दिखाते हैं। तो इस पुल के इधर उधर नजर नहीं आता कुछ? नहीं। ये वैसे जालियां लगी हुई हैं, लेकिन जालियों के ऊपर बोर्ड्स लगा दी। यहाँ से आपको क्लियर नजर आएगा। आप ये देखें कि ये बोर्ड्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और दरमियान में जो गुजर गया है पेडिस्ट्रियन ब्रिज के, ये जो ऊपर लगा हुआ है, इसके जो दरमियान में गुजर गया है, ये रूम टाइप बन जाता है कि वहाँ दोनों तरफ से कुछ नज़र नहीं आता। ये हम उस पुल पर आ रहे हैं और इस पुल पे देखें, ये बच्चा आपको बताएगा कि ये यहाँ से गुजर रहा था अपनी बहन के साथ। यही पुल था जी। और इस पुल पर से बहुत कम लोग गुजरते हैं, बहुत कम। और ये वो जगह है कि जहां पर उसने मौके का फायदा उठाया दरिंदे ने, और 9 साल आयशा की इज्जत लूट ली, इज्जत को तार तार कर दिया। ये देखिए, ये बोर्ड, यहाँ पे ये बोर्ड लगे हुए हैं, इधर से कुछ नजर नहीं आता। और ये बोर्ड एक नहीं, ये देखिए दूसरी साइड पे ये बोर्ड है, इस साइड से। यहाँ क्या हो रहा है पुल में, नीचे वालों को नहीं पता, इधर से इधर वालों को कुछ नहीं पता। यही जगह है? जी। अच्छा, एग्जैक्ट जगह कौन सी है? सही वाली आगे, यही वाली। यही वाली आगे। आगे। ये क्या है? इधर हो। इधर। ये देखिए आप, ये भी बोर्ड है और ये भी बोर्ड है। इस जगह पर, दोनों जगह पे नजर कुछ नहीं आता। और इस जगह आयशा और ये बच्चा मोहम्मद, जिसका नाम है, कितना खूबसूरत नाम है, यहाँ पर मौजूद थे जब उस दरिंदे ने इसकी बहन को दबोचा। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने काट लिया, पर मैं वो सड़क नहीं, हाँ। वहाँ पे गया था। फिर मैंने भाई को आवाज लगाया, भाई ऊपर नहीं आ गया। फिर मेरा बहन के पा गया, फिर उसने नहीं, मेरे बहन को पैर को पकड़ खींच लिया उसने। बहन की पैर को पकड़ के खींच लिया। बहन छुड़वा रही थी, भाग रही थी, और आप फिर उसके बाद यहाँ से आवाजें देते रहे लोगों को? किधर से? नीचे। ये जो जगह, ये देखें, इस जगह से ये आवाजें लगाता रहा बच्चा। यहाँ से ये एक बोर्ड लगा हुआ है, ये इतनी सी स्पेस आती है, यहाँ से ये चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बुलाता रहा किसी को कि आप आ जाएं और मेरी बहन को बचा लें। और इसकी बहन के साथ दरिंदगी वो शख्स वहाँ पे कर रहा था। दोनों साइड पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे ये लगे हुए हैं, ये देखिए, ये भी बोर्ड है और इस जगह भी बोर्ड लगा हुआ है। और दरमियान में वो शख्स उस इज्जत लूट रहा था, आयशा के साथ ज्यादती कर रहा था। और ये बच्चा कभी उधर जा रहा था पुल पर, कभी उधर जा रहा था, और कभी इधर से आवाज लगा रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब्बा की बेटियों के साथ ये जुल्म कब बंद होगा कि उनके साथ ज्यादती कर दी जाती है? और आए दिन के वाकयात जो हैं वो इस तरह के, शेखुपुरा में बिलखुसूस 1500 के करीब ऐसे FIRs हैं, जो मुकदमात हैं कि जो औरतों से रिलेटेड हैं। यानी किसी के घरेलू तशद्दुद का मामला है, किसी के साथ ज्यादती का मामला है, और किसी को कत्ल कर दिया गया है। ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस इसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करती है, मुलजमान को गिरफ्तार करती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये मुआशरा न जाने किस नगर पर चल पड़ा है। और आयशा के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, वो भी नाकाबिले बयान है। और पब्लिक प्लेस पर जो है वो ये ज्यादती की गई है। पुलिस ने मुलजिम जो पकड़ा है, क्या इंकशाफात उसके सामने आए हैं, ये वकूआ कैसे वकूअ पज़ीर हुआ है, इस हवाले से बात करेंगे। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी भाईजान, वालेकुम सलाम। इरफान साहब, इस वाक़े का पुलिस को कैसे इल्म हुआ, पुलिस वहाँ पर कैसे पहुँची, और फिर उसके बाद मुलजिम कैसे गिरफ्तार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे हुआ था कि ये जो बच्ची है ना, इसके जो फैमिली मेम्बर हैं, इसको इलाज मुआलजे के लिए हॉस्पिटल ले गए थे। ठीक है। हमें बाद में पता चला, हमारी SHO साहब हमारे उधर गए, वहाँ पे इनसे FIR के लिए दरख्वास्त ली, इनकी प्रोसीडिंग की गई, FIR रजिस्टर की गई। उसके बाद यहाँ पे मेन रोड पे ना एक रचना टाउन स्टॉप है, उसके ऊपर एक ब्रिज है। ठीक है। लोहे का ब्रिज है, उसके ऊपर ये वकूआ सजद हुआ था। यानी वालिदैन को पहले नहीं इल्म था कि इसके साथ ज्यादती हुई है? नहीं। ये जब हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादती की? जी, डॉक्टर ने जब इसको ट्रीटमेंट किया है तो उसके बाद पता चला है कि आयशा के साथ
रेप हुआ है। इसके साथ एक छोटा सा इसका भाई था 8 साल का अहमद। हाँ जी, अहमद भी था। तो उन यहाँ पे ला के वकूए की तस्दीक करवाई गई। उसके बाद चूँकि ये मुलजमान जो है वो ये नामलूम था मुलजम, इसके बारे ये बच्चों को भी नहीं था पता। तो ये DPO साहब ने टीमें तश्कील दी, DSP साहब CIA, DSP साहब फ़िरोज़वाला और SHO साहब को उन्होंने टीमों का तश्कील दे के उनके मेम्बरान को हिदायत की सरबराह कि इनको जी गिरफ्तार करें। जी। तो उसके बाद कितने अरसे में गिरफ्तार कर लिया? ये उसके बाद सर ये इस बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने तकरीबन 100 से प्लस कैमरा जा देखे और इसकी तस्वीर ब्लर थी कैमरों में। ठीक है। फिर इसको मुख्तलिफ एजेंसी की राब्ते से इसकी इसका स्केच बनवाया। स्केच बनवा के फिर इसको इस पे वर्क शुरू किया गया। मुख्तलिफ इसकी शक्ल से मुशाहिदा करते हुए लड़कों को इंटरोगेट 100 से ज़्यादा तकरीबन लड़कों को इंटरोगेट किया और DNA भी करवाया गया। बाद में ये DPO साहब ने टीमें तश्कील दी, तकरीबन 100 के करीब टीमें तश्कील दी गई जो DSP साहब CIA, DSP साहब फ़िरोज़वाला और SHO साहब फ़िरोज़वाला की निगरानी में काम करते रहे। तकरीबन 100 से प्लस घर जो है ये आबादी के घर है जहाँ पे पुलिस ने इस मशकूक अफराद को इंटरोगेट किया। और बाद में ये इस लड़के की तस्वीर जो है ना वो 5 लाख इनाम के तौर पे हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, बस अड्डों पे, शाहजहाँ पे इसकी तस्वीरें लगाई फ्लैक्स बना के कि इसके बारे में जो हमें इतला देगा उसको 5 लाख पुलिस इनाम देगी। फिर बाद में ये DSP साहब हमारे CI हैं जो उनकी स्पेशल इंफॉर्मेशन पे ये लड़के को हमने गिरफ़्तार किया, फैसल को, चंगड़ को। और फिर इसने दौरान तफ्तीश एडमिट किया कि ये हुआ मैंने किया। तो उसका पोलीग्राफी टेस्ट, DNA टेस्ट वगैरह भी करवाया और उसने ये हुआ साजत करना एडमिट किया कि ये हुआ मैंने किया। आप ये देखिए कि पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया। एक पुल है, उस पुल के ऊपर एक बच्ची के साथ ज्यादती होती है। बच्ची 13 साल की, नाम उसका आयशा है। बच्ची के साथ जब ज्यादती हो जाती है तो वो घर जब जाती है तो वालिदैन को पता चलता है कि बच्ची की हालत ख़राब है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल बच्ची पहुंचती है तो वालिदैन के इल्म में आता है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। जो उनकी 13 साल आयशा है उसके साथ ज्यादती की जाती है। अब उसके बाद जब पुलिस इसको इंटरोगेट करती है और मुलजिम को पकड़ती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी पुलिस किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाती है वो देखिए कि ना ये मालूम था कि ज्यादती किसने की है, क्योंकि बच्ची 13 साल की थी और वो नहीं जानती थी, ना उस शख्स को जानती थी, क्योंकि उस शख्स ने पब्लिक का जो गुजरगाह है पुल, उसके ऊपर उसको ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस वहाँ पर टीमें तश्कील देती है और मुख्तलिफ लोगों को चेक करती है, इंटरोगेट करती है 100 के करीब। उसके बाद मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जाती हैं जो उस इलाके में जो लोग हैं उनको इंटरोगेट करती है। लेकिन फिर भी जब पता नहीं चलता तो फिर एक लड़की से स्केच बनवाया जाता है कि उस मुलजिम का स्केच कैसा था, वो किस तरह का दिखता था। तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे सर्कुलेट किया जाता है और बिलाखिर वो मुलजिम पकड़ा जाता है और मुलजिम एतराफ़े जुर्म भी कर लेता है। आयशा ज़्यादती केस जो ज़ुबान ज़द आम भी रहा और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। जिस इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया गया उसमें राना गुलाम सरवर जो थाना फ़िरोज़वाला के SHO हैं वो इसके सरबराह थे। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और वो मुलजिम के जिसकी कोई शिनाख्त नहीं थी, एक कह लें कि ब्लाइंड केस पर काम कर रहे थे, उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया और मुलजिम के इतराफ़ात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, आप तशरीफ़ लाए। राना साहब ये बताएं कि ये वक़ूआ जब हुआ उसके बाद कैसे पुलिस को पता चला, पुलिस जब पहुंची तो क्या वहाँ पर देखा और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि रेप हुआ है। ये रेप हुआ, 2 दिन बच्ची घर रही है, 2 दिन के बाद उसको खुद हॉस्पिटल लेके गए हैं। ठीक है। हॉस्पिटल जाके ये क्लियर हुआ कि बच्ची के साथ रेप हुआ। ठीक है। बच्ची ने घर नहीं बताया या घर बताया तो माँ ने छुपाया। हाँ, शर्म के मारे बेचारी ने पोशीदा रखी बात। जब पता चलता है तो ASP साहब शादरा लेके जाते हैं तशरीफ़ गंगाराम हॉस्पिटल। ठीक है। वहाँ जाके उनसे पूछते हैं कि कहाँ कब हुआ, वो हमें इतला देते हैं। मैं पहुँचता हूँ वहाँ मौके पे, बच्ची तब भी यही बयान देती है कि मुझे चोट लगी। ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स ने क्लियर कट बता दिया था कि रेप हुआ बच्ची के साथ। मैं DPO साहब शेखुपुरा के नोटिस में बात लाता हूँ। DPO साहब रात को 1-1:30 बजे का टाइम था। DPO साहब शेखुपुरा ने हुक्म दिया कि फौरी FIR दें और इस केस के पीछे चढ़ जाएँ।
वहाँ से अगले दिन ला के बच्ची का मेडिकल वगैरह करवाया जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं, स्वैब वगैरह जमा करवाए जाते हैं लेबॉर्ट्री। अब ये ब्लाइंड था, रोड के ऊपर जो क्रॉसिंग ब्रिज है उसके ऊपर उस दरिंदे ने बच्ची के साथ रेप किया था। डीपीओ साहब शेखुपुरा ने एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में डीएसपी साहब फिरोजवाला, डीएसपी साहब सीआईए अलग-अलग को 15-20 टीमें तश्कील दी, जिनको डेली बेसिस पे डीपीओ साहब और एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन लुक आफ्टर करते थे, फॉलोअप लेते थे केस का कि आज कौन सी टीम ने क्या काम किया है और कहाँ तक पहुँचे। तो इसमें तकरीबन कोई 100 के करीब कैमरास चेक किए गए हैं, ठीक है। जय वकुआ से लेके आगे, बल्कि ज़्यादा होंगे इससे भी, और कोई दर्जनों लोग सस्पेक्टेड इंटेरोगेट किए गए हैं, जिनमें से जो करीब शक्ल सूरत के लोग थे उनको 4 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया। उनमें से एक एडवाइस उन्होंने किया कि डीएनए करवाएं, उसका डीएनए करवाया गया है। मकसद हम लाहौर से लेके गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, इन अजला में इतनी सर्च की गई है कि मेरी पूरी सर्विस में जब से मैं ज्वाइन किया मैंने डिपार्टमेंट, किसी एक केस पे इतनी फोर्स ना लगाई गई है ना इतनी मेहनत हुई है। एट दी एंड मतलब जो तस्वीरें धुंधली टाइप मिली थी एक्यूज की, उनको इन्हेंस करवाया गया पीएफएस से प्राइवेटली। एट दी एंड हमने उसका 1000 फ्लैक्सेस बनवाई उस बच्चे की तस्वीर के साथ कि ये रिक्वायर्ड है, पुलिस को 5 लाख इनाम रखा गया। तो दिन गुजरते गए, जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी मोहल्लों से कि ये लगता है, कोई श्योर नहीं था कि यही है, फलां है। डीएसपी साहब सीआईए की स्पेशल इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने अरेस्ट किया इसको और फिर उसने एक्यूज ने कन्फेस किया कि मैंने ही ये जुर्म किया है। कहाँ से अरेस्ट किया गया? इसे किया कि इसकी रिहाइश है ये मामिया कॉलोनी के साथ एक एंड पे कब्रिस्तान है, उसके पास चंगड़ों का महल्ला है। इसका एक भाई ऑलरेडी जेल में है क्राइम की वजह से, और क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जी, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसका सरेदस साहब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं निकला, लेकिन यही क्राइम एक इसका तमाम क्राइम पे भारी है, हैवी है। तो ये कितने शब रोज़ की मशक्क़त थी आपकी, कितने दिन लग गए? तकरीबन 3 माह लगे हैं जिस पे, 3 माह। और 3 माह जिला पुलिस की आराम से नहीं बैठी? ना, एक दिन भी नहीं। डेली बेसिस पे डीपीओ साहब अब फॉलोअप लेते थे, डेली बेसिस पे। तो बच्चियों के मामले तो वैसे भी खुसूसी हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। बिल्कुल, ख़वातीन का सेल बनाया गया सीएम पंजाब की तरफ से, वो भी ज़ाहिर है मुतहरक थे, वो भी पूछते थे। हिना परवेज़ भट्ट साहबा 2-3 दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं, हॉस्पिटल भी गई हैं इनके पास। तो इस तरह से बड़ा हाईलाइटेड केस था और बड़ा ही चैलेंज था पुलिस के लिए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये मुअम्मा हल करवाया। तो सर लड़की बाहर क्यों गई थी, क्या वजह थी? और इसका भाई भी साथ था छोटा? इस बच्ची का वालिद जो है वो चलियाँ भूनता है, अच्छा, और रेडी लगाता है, उसके लिए चाय लेके गई थी। साथ इसका छोटा 6-7 साल का भाई था। जब ये वक़ूआ होता है तो भाई उसके साथ था और उसको मज़ामत करता है, उसके बाजू पे काटता है। वो निशान भी एक्यूज के कंधे पे मौजूद है। अच्छा, भाई ने बचाने के लिए बहन को बिल्कुल काटा है। फिर वो जब चूँकि छोटा था बिल्कुल, वो नीचे जाता है ब्रिज से भाग के लोगों को बुलाने के लिए। उसकी वो एक और रेडी वाला वहाँ मौजूद था, गन्ने के रस वाला, वो नहीं सुनता कि छोटा बच्चा पता नहीं क्या कह रहा है। जब वो दोबारा आता है तो फिर वो इसी असना में वो ये क्राइम करके भाग चुका होता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि अगर सिर्फ शेखुपुरा में बात करें तो ख़वातीन रिलेटेड 1500 के करीब मुकदमात हैं। बिल्कुल। तो ये क्या मुआशरती बुराई है या हमारी बेराह रवि है कि एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते? सबसे पहले तो हमारी इस्लाम से दूरी है। मेरे समेत हम जितना इस्लाम से दूर होते चले जाएंगे, इस तरह के नहीं, इससे बड़े बड़े क्राइम्स हमें परवरिश पाते जाएंगे। दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन है, तालीम की कमी की वजह से भी इंसानी ज़हन जो दरिंदगी की तरफ बढ़ता है। मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से सब बच्चियों को भी इस तरह से बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो पेरेंट्स को कहा जाता है। बिल्कुल, पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों की खुसूसी तवज्जो दें। मोहल्लों में, गलियों में निकलते हैं, देखें ना, ये शादरा के करीब का है और आया है कहाँ है, रचना टाउन। क्राइम इसने कहाँ किया है, रचना टाउन आके। ये कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से आके दरिंदा कोई कैसा क्राइम कर ले। बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से कि वो बच्चों के, खुसूसन छोटे बच्चों के बारे में बहुत मुहतात हों और ज़्यादा ऐसे इग्नोर ना किया करें कि बच्चे बाहर चले गए तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।